हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके सपने आपकी कौन सी मुसीबतों के खत्म होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके सपने आपकी कौन सी मुसीबतों के खत्म होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्रिएशन, अलाइनमेंट। ओके, मून का सपना आ रहा है गाइस। आपको चांद हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली देखो, ना केवल आपके सपनों के थ्रू आपको किसी समस्या के खत्म होने के बारे में कहा जा रहा है या आपकी मुसीबतों के खत्म होने की तरफ इशारा किया जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट मैसेज आए हैं गाइस। जो टॉपिक लिया है ना उसको सार्थक करने वाले कार्ड आए हैं। हिडन आपकी लाइफ में आपके दुख को लेकर, आपकी मुसीबतों को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं आपका दिल गवाही कर रहा है कि कुछ चीजें मेरे सामने एक बार खुलकर आ जाए तो कहीं ना कहीं मैं उनका मुकाबला कर पाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें खुलकर आपके सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको आभास तो है, लेकिन कहता ना कि उस हिसाब से खुद को निहत्ता महसूस करना या असहाय महसूस करना कि मैं उन परिस्थितियों में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पहली बात तो ये। लेकिन जैसे मैं क्या कह रही हूँ गाइस कि ये सिचुएशन, कुछ चीजें ऐसी हिडन है जिनके बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन अभी जो दिखती हुई परिस्थितियां आपके सामने है ना, जहां पर चीजें बिगड़ी हुई बहुत ज्यादा है, बेकाबू बहुत ज्यादा है, जहां पर जितनी आपको महसूस हो रही है ना उतना आपको पता है, या जो दिख रही है परिस्थितियां कि ये मालिक ही संभाल सकते हैं। इन मुसीबतों को खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये मुसीबतें आगे के लिए और करीबी लोगों के लिए बहुत बुरे में चली जाएगी। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के आधार पर मालिक आपको कई सारे साइन दे रहे हैं गाइस। ठीक है, या हो सकता है आपको एंजल्स नंबर कुछ इस तरीके के नजर आना, जैसे 999 की एनर्जी नजर आना। ये बहुत हो रहा होगा आपके साथ, या फिर आपको 333 की एनर्जी नजर आना, या 666, या फिर सारे एंजल्स नंबर, सारे मिरर नंबर, है ना, चलते उठते बैठते आपको हर जगह। आप जानकर करो ना करो, जैसे मोबाइल हाथ में लो और आपको कोई ना कोई एंजल नंबर नजर आना ही आना। मे भी हो सकता है 55 की एनर्जी जो इन दिनों में बहुतों आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, या फिर मून का बार बार दिखाई देना गाइस, या मून की आकृति सपने में हो सकता है आपको मून का दिखाई देना। ठीक है, या फिर मंकी का दिखाई देना। ठीक है, या फिर शेर, लॉयन जो सामने से चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऐसा। या फिर हो सकता है कि कोई सांप का नजर आना, या कोई ऐसा जहरीला या खतरनाक जीव जो आप पर अटैक कर रहा है और आपको खुद को बचाने के लिए उसे मार रहे हो। कोई ऐसे इस तरीके का भी सपना आ सकता है गाइस आपको, जहां पर आप अपनी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए किसी जीव पर वापस अटैक कर रहे हो, है ना। ये सब सपने आपको आते होंगे जो, और प्लस मैंने कहा आपको मून नजर आ रहा होगा। या ये हो सकता है कि पूर्णिमा से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए हैं गाइस। किरणें आपकी लाइफ में वो आ चुकी है जो आपकी प्रॉब्लम वाले जो बादल है ना, दुख वाले बादल है ना, उनको नष्ट करें। परेशानियां खत्म हो रही है गैस, और इसकी और आपके सपने बड़े शुभ संकेत दे रहे हैं। मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे ऐसा लगता है ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के दरमियान में आपको कोई सपना आ रहा है, बड़ा शुभ सपना आ रहा है गाइस। ठीक है, जिसे कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद भी नहीं रहता। कुछ ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कहता है धुंधला धुंधला सा याद रहना, कि जैसे मैं एक्सप्लेन भी क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे पूरी तरीके से याद भी नहीं है। या उस सपने के बारे में अगर मैं सर्च करने की भी कोशिश करूं कि मुझे तसल्ली मिले कि आखिर मुझे सपना आया क्या है, तो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि याद नहीं रह रहा वो पूरी तरीके से, है ना। या कभी कभी कुछ सपने याद भी रह रहे हैं, तो उनके बारे में सर्च करके आप पता करने की कोशिश करो तो आपको यही खबर मिल रही है
कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, मालिक उसे ख़त्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये आपने प्रार्थना की और मालिक को सरेंडर किया है, मालिक प्लीज़ आप सँभालो ना, मुझसे नहीं सँभल रहा। ये सिचुएशन ऐसी है जो बिल्कुल मेरे काबू के बाहर है। वो मेरे मेरे सँभालने से नहीं सँभल सकती। आप कोई कृपा करो, मेहर करो। और यहाँ पर कहा जा रहा है बेटा खुश रहो, हिडन बहुत कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है मालिक की आपकी लाइफ़ में। आपकी इंट्यूशन के आधार पर कहा जाता है ऐसे चालाक लोगों को, ऐसे बुरे लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। चाहे वो कितना भी अपनी प्लान करने की कोशिश कर ले, चाहे वो कितना भी आपको सताने की कोशिश कर ले, उन्हें नाकाम किया जाएगा, आपको फतेह दिलवाई जाएगी, या आपकी लाइफ में जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां उनको सुधारा जाएगा, है ना। कुछ हिस्सों को लेकर रिकवरी होगी गाइस, कुछ हिस्सों को लेकर आपको इतनी शांति, तसल्ली, सुकून मिलने वाला है जो आप समझ नहीं सकते। ये कह लो गाइस कि आपके हाथ में है ना एक चमकता हुआ पत्थर, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं ब्लेसिंग जैसा गाइस, ऐसा ब्लेसिंग जैसा जो आपकी इच्छाओं को भी पूरा करे और आपकी मुसीबतों का भी अंत करे। दो चीजें एक साथ होना, जहां पर कह सकते हैं ना कि किसी के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी मिलना और प्रॉब्लम भी खत्म होना, दोनों चीजें एक साथ हो जाना, ऐसा अच्छा मूवमेंट आपकी लाइफ में आना गाइस, जो वाकई में कहता है ना कि भाई मुंह से ये शब्द निकल जाए कि मेरे भाग्य ने मेरा कितना साथ दिया है, वो वाली बात। आपको सपने में बेबी नजर आ रहा होगा, और बेबी भी किस तरीके से पता है, बहुत छोटा बेबी, जिसे हम देखकर कह सकते हैं गाइस कि इतना छोटा बेबी जो है ना वो बात नहीं कर सकता, है ना, बहुत छोटा। ऐसा बच्चा जो गोदी में आपके है और वो आपसे बात करते हुए नजर आ रहा है, ये थोड़ा अलग मैसेज है गाइस। स्पिरिचुअल लोग ही इस मैसेज को समझ सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि कोई डिवाइन एनर्जी जो होते हैं ना, वो हमें बच्चों के रूप में दिखते हैं। ऐसा सपना कभी भी आए, है ना, कभी भी किसी को मत कहना। अगर रीडिंग में आपसे ये सपना मैच कर रहा है, कमेंट में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैम ये सपना हमें आया था। कोई डिवाइन पावर आपको अपना प्यार शो कर रहे हैं, आपको जताने की कोशिश कर, आपको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अपने और उनके बीच के भाव को वहां तक ही रखना। ये रीडिंग के आधार पर आपको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतनी परमिशन होती है गाइस कि कुछ बच्चों को तसल्ली देने के लिए कुछ मैसेज का अर्थ क्या है वहां पर बताया जा सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से हर किसी को मत बताना कि मुझे ये सपना आया, वो सपना आया, ठीक है। जो समझ में नहीं आता ना, सर्च करके देख लो, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये बच्चे का सपना, बोलते हुए बच्चे का सपना, ये आपसे बात कर रहा है, आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, उसका मतलब क्या है कि बिल्कुल शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, मुसीबतों का अंत शीघ्र है आपकी लाइफ में। आप कोशिश करोगे नहीं करोगे तब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। मालिक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, दयालुता आप पर दिखेगी गाइस, है ना। आपके साथ मालिक बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। आपको, आपका दिल भी आपको कहता है गाइस, आप इंट्यूशन की अपनी सुन नहीं रहे हो। आपका थर्ड आई चक्र बहुत काम कर रहा है, आपको अपने आज्ञा चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। अ, आलती पालती लगाकर बैठो और अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, बहुत जरूरी है। आपको बहुत अच्छी चीजें महसूस होगी गाइस। या आपके आसपास में क्या परिस्थितियां चल रही है उनका आभास आपको हो जाएगा। मतलब आपकी प्रॉब्लम जो खत्म हो रही है ना, जो आपको नजर नहीं आ रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, या जस्टिस भी कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो आपका ध्यान उधर जा नहीं रहा है। तो एक्चुअल में जो वाकई में आपके साथ अच्छा हो रहा है, इर्द गिर्द में हो रहा है, सच में हो रहा है, बिलीव रखना। आपके आसपास में आपके जस्टिस को लेकर, आपकी प्रॉब्लम को खत्म होने को लेकर बहुत सी चीजें चल रही है, साथ साथ चल रही है। जस्टिस भी चल रहा है आपके साथ, मिरेकल भी हो रहा है, प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है, बट वो नजर में नहीं आ रही है गाइस। वो धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक छुपाएंगे, कब तक। ये चीजें छुपने वाली नहीं है। यहाँ पर हिडन 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 बहुत से, कहते हैं ना, एडी चोटी का जोर लगाकर किसी बातों को छुपाने की कोशिश हो रही है। सब कुछ सामने आएगा। जिन जिन लोगों ने परेशान किया ना, वो दुखी है अभी, रास्ता नहीं दिख रहा है उन लोगों को, है ना।
और आप अगर अपनी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पैसों को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर, काम काज को लेकर परेशान हो, मालिक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम छू हो जानी है, सब कुछ ठीक हो जाना है, ग्रोथ मिलना आपको। यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी है जो कहता है इस तरीके की ग्रोथ मिलना जो स्थायित्व लेकर आए, ठहराव लेकर आए, जहाँ चिंताएं पूरी तरीके से मुक्त हो जाए, है ना, इंसान चिंता रहित हो जाए। कृपा तो बरसने वाली है गाइस। जैसे एक पहले तक की रीडिंग में क्या आ रहा था पता है, कि हिडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो एक बार उभर कर सामने आएगा, आपका दिल दुखाएगा। सच्ची बता रही हूँ, ये चीजें चल रही थी। चुप छुपा कर कुछ चीजें आपकी पीठ के पीछे चल रही थी, आपको पता भी नहीं था, अंदेशा भी नहीं था। और उस टाइम मैंने कहा भी था, मैंने कहा ना, मैं रीडिंग में जो बात कहती हूँ ना मुझे याद रहती है गाइस। तो उस टाइम मैंने कहा था कि अच्छा है कि कोई सिचुएशन खुलकर उस टाइम आपके सामने नहीं आई। अगर उस टाइम आपके सामने आ जाती ना तो आपका जीना दुश्वार हो जाता गाइस। सच में आप जी ही नहीं पाते, आप बहुत ज़्यादा, और आपका मनोबल टूट जाता, आत्मविश्वास टूट जाता। कहता ना कि इंसान का लड़ खड़ा जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके साथ। लेकिन अब जो उस परिस्थिति से आप बाहर आ चुके हो या फिर बहुत आगे आ चुके हो, मेंटली और इमोशनली मालिक ने आपको इतना स्वतंत्र और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब उस स्थिति का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये। और अब कुछ प्रॉब्लम का खत्म भी हो जाना जो उस टाइम पर उस लेवल पर नहीं हुई थी या हुई ही नहीं थी, है ना। दोनों ही चीजें हो सकती है, अलग अलग व्यूअर्स के साथ अलग अलग कनेक्ट करेगा क्योंकि हर एक का डिवाइन टाइम अलग होता है ना। तो अब जो प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना, और अब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, तो आप इतने शॉक्ड नहीं होगे गाइस, या उतने हैरान नहीं होगे, क्योंकि अभी आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो। और कहीं ना कहीं आपको अंदेशा भी अब होने लगा है समय के साथ साथ। तो कहता है ना कि उतना किसी बात को एक्सेप्ट करने वाला भाव आप में आ जाना, और उतना उस हिसाब से रिप्लाई देने वाला भाव भी आप में आ जाना, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गाइस। ठीक है ना। और साथ में मुसीबतें भी खत्म हो रही है। क्या कहा, मुसीबतें खत्म होने के बाद में ये चीजें आपके सामने आएगी तो वो इतना प्रभाव देगी नहीं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहेगा चलो जाने दो, मुसीबतें खत्म हुई है, लेकिन सबक याद रखना क्या क्या हुआ है उसको मत भूलना, है ना। क्योंकि डिवाइन आप ही के द्वारा आपके मैनिफेस्ट की हुई चीजों के आधार पर, क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप में वो क्रिएटिविटी है गाइस, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आपकी कल्पना इमेजिनेशन करने वाली पावर इतनी अच्छी है, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, स्पिरिचुअल बहुत हो। चाहे कभी आपने चक्रास के बारे में सुना है नहीं सुना है, आपने कभी मेडिटेशन किया है नहीं किया है, कोई योग साधना आपने की है नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका इंट्यूशन बचपन से आपका साथ दे रहा है। बचपन से कुछ विशेष सपने सपने जो है ना ये आपको आते हैं। हो सकता है बचपन से आपको कोई ऐसे मंदिर का, कैसे कोई ऐसे स्थल का, है ना, आपको दर्शन हो रहे हैं या दिख रहा है जहाँ अभी तक आप जाकर नहीं आए हो। ये कुछ लोगों के लिए पूर्व जन्म जन्म से कनेक्टेड है गाइस, है ना, पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। हो सकता है पहले कोई बहुत पावरफुल एनर्जी रहे होंगे गाइस, जहाँ ये भी कहता है ना क्रिएशन का कार्ड, है ना, मतलब कोई अच्छी पावरफुल सोल रहे हो आप, और उसका प्रभाव है अभी भी, कि चाहे आपने कभी इतनी पूजा पाठ की है नहीं की है, लेकिन फिर भी वो आपके अच्छे कर्म पिछले जन्मों के वो आड़े आते हैं आपके, और वो इंट्यूशन के आधार पर आपको समझा देते हैं। और मालिक की कृपा भी आप पर है। और इस जन्म में भी कह सकते हैं गाइस कि अगर चलो पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, योग साधना नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो अपनी तरफ से किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हो। मतलब सामने से कहता ना कि चला कर मैं अपनी तरफ से किसी पर अत्याचार ना करो, न्यायप्रिय इंसान हो आप। हाँ, अगर मेरे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की तो मैं बदला तो ना लूं, लेकिन फिर भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो एक्शन ऐसा लूं ताकि सामने वाला बंदा वापस से मुझ पर हानि या प्रहार करने की कोशिश ना करे। ये वाली बात तो आप में है, ये बैलेंस रखने वाली बात है गाइस। और ये बहुत सही है, क्योंकि अगर हम इतना भी ना करें तो लोग तो अत्याचार करते जाएंगे, और आप वो नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता गाइस। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ पर कोई क्यों अत्याचार सहन करे, है ना। सही है। अभी इंट्यूशन की सुनो गाइस, आपकी इंट्यूशन बड़ी पावरफुल है।
मैं कैसे समझाऊं इस बात को? अबंडेंस, देखो अलाइनमेंट और अबंडेंस दोनों ही आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आपका सपना आपके फिनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में बात कर रहा है, आपके घर परिवार से संबंधित प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में बात कर रहा है, आपको दुखी करने वाले लोगों से आपको स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, उनसे छुटकारा मिल जाए, इस बारे में बात कर रहा है। आपके दुश्मनों को बहुत बड़ी हानि होने वाली है गाइस, पैसों को लेकर इसकी ओर इंगित किया जा रहा है। देख लेना, या तो थोड़े ही दिनों में देख लेना गाइस, आपको कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी जिससे आपको लगेगा आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस हुआ है। मतलब जो इंसान लालच में आकर जो तकलीफें आपको दे रहा था ना, वो बहुत बड़े भुगतान करने वाला है। ये आपके साथ होने वाला है। और जो कहा ना यहाँ पर कि दो चीजें एक साथ लग रही है, कि आपको आपके अच्छे कर्म का फल और आपके साथ जस्टिस का होना, दोनों चीजें आपके साथ हो रही है। वो ये भी कार्ड कह रहा है गाइस कि जिन लोगों ने आपके सुख में रोड़ा डालने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा कीमत कहते हैं ना गाइस, वो चुकानी पड़ेगी। या जिन लोगों ने, चाहे आप कोई काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वहां पर बुरी नजर रखने की कोशिश की है, या फिर किसी ने पार्टनरशिप में आपके साथ धोखाधड़ी करी है ना, मतलब या तो अगर ये कोई लीगल इशू में मैटर चला गया है ना, वहां पर आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। या फिर ऐसे लोगों को भी कहते हैं ना कि धोखा देने वाले इंसान मिल चुके हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी की ईमानदारी का पैसा अगर कोई चुराने की कोशिश करता है तो वो भी चोरी में जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा सर्कल एक जैसा, वो ऐसा कुछ नजर आ रहा है गाइस। तो कह सकते हैं डिवाइन का ब्लेसिंग, डिवाइन की कृपा आप पर हो रही है, जो आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रही है, अलाइनमेंट भी लेकर आ रही है। साथ में क्या है गाइस कि आपकी क्षति पूर्ति होना, खाना पूर्ति होना, कि जिसने जितनी रुकावट आपके मार्ग में डालने की कोशिश की है ना, उतना मालिक आपको आगे बढ़ाए, उतना आपकी लाइफ को गति दे, उतनी अबंडेंस और उतना अलाइनमेंट आपकी लाइफ में लेकर आए। आपके सपने बहुत सारी मुसीबतों के खत्म होने के बारे में बात कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आजकल आपके सपनों में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो जिनको आप पसंद नहीं करते, है ना, या जिनको मिले हुए बरसों हो गए हैं, अरसों हो गए, कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। या ऐसे लोगों का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर ऐसे इंसान ने मेरी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं किया होता ना, तो आज मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती। हो सकता है इन दिनों में अचानक से बैठे बैठाए कुछ चुनिंदा लोगों के नाम आपके दिमाग में गूंज रहे हैं कि ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है मालिक, है ना। वो लोग अपना कर्मा भुगतेंगे गाइस, क्योंकि ये अचानक आपके दिमाग में आना, कहीं ना कहीं वो लोग कर्मा भोग भी रहे होंगे, जिन्हें कहीं ना कहीं अंतरात्मा बता रही है कि आपके साथ कितना गलत किया है, तो आज उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपके साथ थोड़ी मात्रा में क्या होगा गलत गाइस, अब उनको भुगतान कितना बड़ा करना पड़ रहा है ना। उनकी अंतरात्मा ना चीख पुकार कर रही है। वो देख लेना, आप थोड़े दिनों में आपको कोई ना कोई न्यूज ऐसे मिलने वाली है, या ये लोग खुद आपको कॉल कर कर कहेंगे कि माफी दे दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी लाइफ में, आपके साथ बहुत बुरा करके इनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। कुछ कॉल आएंगे आपको, देखना, माफी के लिए कि माफ करो आप। देखो इस बार हिडन क्या है, मैंने कहा ना, पहले बता रही थी मैं कि हिडन पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो अगर खुलकर आपके सामने आता तो वो आपको दुख पहुंचाता। लेकिन अब हिडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आपकी पीठ के पीछे गाइस गुपचुप बहुत सारी स्ट्रेटेजी मालिक की चल रही है, जो एक एक करके सरप्राइज के रूप में आपके सामने आएगी। बहुत सारी मुसीबतें खत्म हो रही है गाइस, दुख देने वाले लोग आपके मार्ग से हट रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। तो उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो आपको परेशान करे, तो आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और इधर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आएगी, इधर आपका किस्मत आपका साथ देगी, इधर आपके अलाइनमेंट आ रही है, मालिक की कृपा बरस रही है। तो आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला कोई नहीं है। आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी को काम में लो गाइस। अभी समय इतना अच्छा है कि इसका जितना सदुपयोग कर सकते हो ना, उतना सफलता आपको मिले, उतनी बरकतें आपकी हो, है ना। तो ये समय चल रहा है, अपनी हिडन एनर्जी को भी महसूस करने की कोशिश करो गाइस। क्रिएटिविटी क्या है मेरे शेर में, कस्तूरी मृग बनकर नहीं घूमना है ना। समझ विकसित करनी है, ढूंढो, खोजो, मेडिटेशन करो, पता करने की कोशिश करो मुझ में क्या क्रिएटिविटी है
जब मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, और करो अप्लाई उसे, है ना। सफलता प्राप्त करनी है मेरे शेर, है ना, समय को खराब करना ही नहीं है। फॉरगिवनेस, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है गाइस, डेफिनेटली कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। सारे रहस्य पर से पर्दाफाश होने वाला, मैंने कहा ना, हिडन हिडन हिडन, बहुत ज्यादा कुछ हिडन है गाइस। पहले दुख भरी चीजें थी, अब सुख भरी चीजें हैं, लेकिन अब आपको खुश करने वाली चीजें हैं गाइस। आपके सपने, सपने में अगर देखो, जैसे मैंने कहा, अगर ये जो बेबी वाली बात कही कि हंसता हुआ बेबी दिख रहा है, ठीक है, ये हुआ, या छोटी छोटी कन्याओं का नजर आना गाइस आपको बहुत ज्यादा, है ना, या कुछ ऐसा वातावरण दिखना जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई ओकेजन है, कुछ कुछ अच्छा, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, ये भी बहुत शुभ सपना है गाइस, जो कहता है कि प्रॉब्लम्स का अंत बहुत निकट है, बहुत निकट है, कभी भी हो सकता है। जो भी दुखदायी तकलीफें बनी हुई है ना, वो सारी खत्म होनी है। और पानी का दिखना, पानी का दिखना दो तरीके के मैसेज की ओर इंगित करता है। हाँ, क्या, एक तो ये कि आपको पैसों के तौर पर लाभ की प्राप्ति होना, आपका अटका हुआ पैसा आपके पास आना, या छल से अगर किसी ने छीना है तो वो आपके पास किसी न किसी रूप में आ जाना, या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद से निपटारा होना, वो इंतजार खत्म होना, आपके पक्ष में न्याय होना। पहला तो ये। दूसरा, इमोशनली फुलफिलमेंट का मिलना गाइस, है ना, किसी न किसी आधार पर गाइस, किसी न किसी आधार पर आप जिस तरीके से हील हो सकते हो, आपको पता है कि आपकी एनर्जी किस इमोशन से फुलफिल हो सकती है, वैसा इमोशन आपको मिलना, इमोशनल सपोर्ट, है ना, वो आपको मिलना गाइस। जितने भी रहस्य हैं आपकी लाइफ पर से, है ना, उन सब के पर्देफाश होने वाले हैं, मतलब प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म, और सब कुछ अच्छा। डेस्टिनी, ओके, सारी प्रॉब्लम का खत्म होना आपकी डेस्टिनी है गाइस, कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। ये देखो, बैलेंस का नाम लेते ही ये इम्पार्शलिटी का मैसेज आया है। ओके, जॉय, लास्ट का कार्ड ही जॉय का आया और बैलेंस का कार्ड आया है, ये लो, आपके धैर्य का रिवॉर्ड। ये देखो, फिर से मून की एनर्जी गाइस, मून पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं आपके, या मैंने कहा ना कि पूर्णिमा से आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होने लगी है, कोई प्रेयर आपकी स्वीकार की गई है, सोलमेट या कोई ऐसे मित्र की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लेकर आए, जो इस कंप्लीशन से आपको बाहर निकालेगा, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड के भाव आप में आए मालिक के प्रति, के मालिक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों से सावधान रहना गाइस, जो आपको अभी भी लग रहा है ना कि जिन लोगों को लेकर जिन लोगों को लेकर आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान फिर भी रहना, चाहे माफी भी मांग ले गाइस, लेकिन इनका इनबिल्ट कुछ बिहेवियर ऐसा है जिससे आपको थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है ना। इनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा है कि ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ठीक है, ये आपको पता है, तो थोड़ा सावधान रहना, बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आपकी मुसीबतें खत्म हो रही है गाइस, आपका धैर्य जीतते हुए नजर आ रहा है, सब्र का फल जो है ना आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आपके बच्चों को लेकर आपका कोई विवाद बना हुआ है, या बच्चे आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, आपके भावों को नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी बात को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व होती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है रिश्तों में बैलेंस का आना, आपके भावों को समझा जाना, और आपकी तकलीफों का एहसास उन लोगों को होना कि आपने उनके लिए अपनी लाइफ में कितने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, ये बातें उनको समझ में आना। यूनिवर्स उनको ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, इतनी समझ दे रहे हैं कि अपने आप उनके सामने कुछ चीजें ऐसी आए, है ना, कि आपके बिना कहे वो आपके भावों को समझने की कोशिश करें। आप जिस सिचुएशन में खड़े हो, या आपने अगर कोई एक्शन लिया है, उस एक्शन को वो समझ पाए कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप उनका भला चाहते हो, आप उनका बुरा नहीं चाहते, है ना।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रिश्तों को लेकर गलतफहमियों का दूर होना, इसके बारे में भी आपके सपने आपको बहुत सी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी कह रही हूँ गाइस कि ना केवल आपके सपनों के आधार पर, आपकी इंट्यूशन के आधार पर, इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, फेदर्स नजर आ रहे हैं, बर्ड्स का अलग अलग संख्या में नजर आना, जैसे 333 बर्ड्स नजर आना, 2 2 बर्ड्स नजर आना, ठीक है। मतलब झुंड जो बिल्कुल एक ही संख्या में काउंट करने पर आपको पता चलता है कि ये तो एक ही संख्या है, इसी संख्या में मुझे बर्ड्स नजर आ रहे हैं, फ्लावर नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे संकेत है जो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों में जो रूपांतरण हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है ना, आपके मन के मुताबिक उन्हीं की ओर इंगित कर रहे हैं। मतलब आपको इनडायरेक्टली यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर भी कि शांत हो जाओ बेटा, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे, या जो सिचुएशन को आप जिस तरीके से अपने फेवर में लेकर आना चाहते थे ना, वैसे आपके फेवर में आ रही है। आप निर्दोष साबित हो रहे हो गाइस, आप पर लगे, आपकी इमेज पर लगे झूठे आरोप भी हट रहे हैं, है ना। क्योंकि मून की एनर्जी इस बारे में भी बात कहती है कि झूठ, धोखे, गलत फहमियां, है ना, आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर अगर बाहरी लोगों में गई है, आपके अपनों में गई है, उसको लेकर भी आपको क्लैरिटी मिलना, संभावना इस बात की भी है गाइस, है ना जी। ये देखो द वेटिंग गेम, कहा ना, यहाँ पर डिवाइन टाइम की बात लग रही है गाइस, कि आपकी लाइफ में सिर्फ वेटिंग गेम ही चल रहा था आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के लिए, और आप उस तरफ बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ो, जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले। भले अकेलापन झेलना पड़ा गाइस, या अकेले आप लाइफ में चल रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपके बैलेंस लाइफ में आ ही जाएगा, ग्रोथ आ ही जाएगी गाइस। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी दुखी होना, परेशान मत होना गाइस, बिल्कुल सफलता की तरफ ही आपके कदम बढ़ रहे हैं, है ना। मालिक पर बिलीव रखना, चिंताएं खत्म हो रही है। नंबर 2 हो सकता है कि आपको नजर आए, जो कह रहा है कि ग्रोथ की तरफ आपके कदम खुद ब खुद बढ़ना, ग्रोथ की तरफ एक्शन आपका खुद का लिया जाना, चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, जो दुखी कर रहे सिचुएशन है ना, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो गाइस। सपने में आपको ये भी नजर आ रहा है ना, कि मतलब कहीं ना कहीं आपका खुद का बिहेवियर किसी सिचुएशन में आप ऐसे देख रहे हो, खुद को भी देख रहे हो सपने में, खुद को चेंज पाते हुए, है ना, बदलते हुए व्यवहार में आप अपने आप को भी देख रहे हो। संघर्ष और बुरी परिस्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ने वाली बात हो सकता है गाइस। आपको इन दिनों में नंबर 000 ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, या जीरो की एनर्जी ही नजर आ रही है ना। ठान तो लिया है गाइस, है ना, न्यू बिगिनिंग करनी है तो करनी है, धैर्य रखना है नहीं है अब, है ना। अब आगे बढ़ना, अब अबंडेंस की तरफ बढ़ना है। ये देखो रास्ते बंद कर दिए, पीठ कर दिए गाइस आपने। यहाँ पर भी देखो बुरी परिस्थितियों की तरफ, है ना, पीठ कर दी, यहाँ पर भी पीठ कर दी, यहाँ पर भी देखो दरवाजा दरवाजा बंद है और आपका कदम आगे बढ़ रहा है। सब में आपके द्वारा एक्शन लिया जाना, सब में आपके द्वारा आगे बढ़ना, इसी के बारे में कहा जा रहा है ना। बढ़ रहे हो आप आगे। हम्म। आपके सपने आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देना गाइस, जहाँ पर लगता है ना कि भुलाए से भूली नहीं जा रही है, घाव बहुत गहरे हैं, बहुत गंभीर घाव किसी ने दिए हैं, बिलीव रखना मालिक तो आपके घाव भर देंगे, ठीक है। अब जिसको जो कर्मा भोगना है वो जाने और मालिक जाने। ये देखो कहा ना, प्रॉब्लम खत्म होने के बारे में संकेत आपको जोर शोर से दिए जा रहे हैं। तो बेटा सारे जो भी मसला है आपका, फिनेंशियल मैटर है, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना है आपको, आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो कोई भी मामला आपकी हेल्थ को लेकर भी क्यों ना हो, आपके दुखों का अंत कर देना और आपकी लाइफ में जॉय लेकर आना, कि खुश होकर झूम उठो, है ना, कि चलो मालिक देर सवेर से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ, और उसी की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। रास्ता देखो, न्यू बिगनिंग आपके अपने आप बन रही है ना, बन रही है। संघर्ष खत्म हो रहे हैं, मुसीबतें खत्म हो रही, संघर्ष खत्म हो रहे हैं। 7 का कार्ड, नंबर 7 का कार्ड आया, क्राउन चक्र। यहाँ पर भी कहा जा रहा है इंट्यूशन का पूरी तरीके से सपोर्ट करना आपको, है ना, भाव आने, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना आपको। नंबर 3 का कहा था मैंने, और 5 की एनर्जी मेजर चेंज लेकर आएगी, मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग। परिवार से संबंधित जुड़ी हुई
परिवार से जुड़ी हुई समस्या थी, वो समस्याओं का खत्म होना। यहाँ पर भी देखो 5 की एनर्जी जो एक एक्शन के बारे में कह रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कर्मा रिटर्न। जैसा जो कर्म किसी ने किया है उसको वैसे फल की प्राप्ति होना, है ना। आपकी लाइफ में मिरेकल का बनना, और किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उनके लाइफ में बुरे परिवर्तन होना, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपके सपने बहुत कुछ बातों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, जिन्हें आप समझो गाइस। और आपकी इंट्यूशन को आप हल्के में मत रहो, उसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो कि ये आपका वहम है। वहम नहीं है, ये आपको आपके आने वाली लाइफ में सुख के बारे में इंगित कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप गिव अप ना करो, या फिर जो एक शिकायत बार बार रह रही है, धैर्य रखना, धैर्य रखना, इंतज़ार कब तक रखे मालिक, इंतज़ार कब तक रखे, उन चीज़ों से आपको बरी करना, छुटकारा मिलना गाइस, है ना। तो अपने भावों को समझने की कोशिश करो। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी खुद को समझना है, खुद को संभालना है। लाइफ बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रही है गाइस, और ये परिवर्तन कितने बड़े मिरेकल लेकर आता है, कितना बड़ा जस्टिस लेकर आता है, कितना बड़े भाग्य और सौभाग्य का साथ और डिवाइन सपोर्ट आपको देता है, ये आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा। तो जो भी तकलीफें हैं उनका खत्म होना तो तय है, इतना बिलीव मालिक पर और खुद पर जरूर रखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।